हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एसएससी गुरुजी। आज हम इस ऑनलाइन सेशन में बात करेंगे 2 मई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद टुडेज मोटिवेशन। आइदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। जैसे ही आप सुबह उठे, आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि जिसके हिसाब से आपको पूरे दिन काम करना चाहिए। अदरवाइज पूरा दिन आप पे हावी हो जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जितना आपके पास टाइम रहता है दिन में, उसमें सबसे ज्यादा आउटपुट देने के लिए आपके पास प्रॉपर शेड्यूल होना ही चाहिए। बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। विच स्टेट ऑफ इंडिया विल हेल्प इसरो इन कंट्रीज फर्स्ट सोलर मिशन। देश के पहले सौर मिशन में भारत का कौन सा राज्य इसरो की मदद करेगा? तो उस स्टेट का नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य देश के पहले सौर मिशन में इसरो की मदद करेगा। बात करते हैं उत्तराखंड की, तो इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। देवभूमि का मतलब होता है लैंड ऑफ गॉड्स। लैंड ऑफ गॉड जैसा ही एक और नाम है हरियाणा। हरियाणा राज्य को होम ऑफ गॉड्स कहा जाता है। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तराखंड को लैंड ऑफ गॉड्स और हरियाणा को होम ऑफ गॉड्स कहा जाता है। बात करते हैं उत्तराखंड के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो आपसे पूछा जा सकता है। पिछले साल मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड में लॉन्च हुई। पिछले साल की ही ये न्यूज है कि इंडिया का पहला स्नो लिपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये स्थापित किया गया उत्तराखंड में। अब बात करते हैं इस साल की। इस साल एक फ्लड आई थी, सभी को पता है। एक तो आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में आई थी उत्तराखंड के, और उस नदी का नाम था अलकनंदा। अलकनंदा रिवर में चमोली डिस्ट्रिक्ट था उत्तराखंड का, वहां पे ये फ्लड आई थी। इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर इनॉग्रेटेड इन रानीखेत उत्तराखंड। और नए चीफ मिनिस्टर बने हैं उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत जी। तो ये आपको इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स याद करने पड़ेंगे। ये उत्तराखंड के पिछले साल तक के पूरे करंट अफेयर्स आ गए, इससे बाहर आपके नहीं आएगा। अब बात करते हैं उत्तराखंड के स्टैटिक जीके पार्ट की। तो यहाँ की कैपिटल है, समर कैपिटल है गैरसन और विंटर कैपिटल है देहरादून। गवर्नर है यहाँ के बेबी रानी मौर्य जी और चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत। लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिकैमरल है, केवल विधानसभा है। विधानसभा में 70 सीट्स हैं, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 5 सीटें हैं। बात करते हैं फोक डांस की, तो बराडा नाटी यहाँ के फोक डांस है। ट्रेडिशनल म्यूजिक की बात करें तो जगर, चौमासा, पनवरस और जोड़ा, ये यहाँ के ट्रेडिशनल म्यूजिक हैं। और फेस्टिवल्स की बात करें तो बसंत पंचमी, हरेला, नंदा देवी फेयर और उत्तरायणी फेस्टिवल यहाँ पे फेमस है। बात करते हैं नेशनल पार्क की, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क यहाँ पे काफी फेमस है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, ये याद रखिएगा। वैली ऑफ फ्लावर्स से याद आता है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली और वैली ऑफ फ्लावर्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा। साइलेंट वैली है आपके केरला में। अब बात करते हैं दो और क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। विच इज द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? तो वो हो जाएगा इसका आंसर नैनीताल। एक आपसे पूछा जा सकता है व्हेन वाज उत्तराखंड फॉर्म, या उत्तराखंड दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 2000। तो ये आपको इसके बारे में याद रखना है। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, वहां पे जाके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी सुबह 11 बजे तक। अगर आपको वो लिंक काम नहीं करता है तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके भी आप एसएससी गुरुजी सर्च करोगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। विच मिनिस्टर इनोग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस। किस मंत्री ने देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है फाइनेंस मिनिस्टर। हमारे देश के वित्त मंत्री ने देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया है। बात करते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की, तो फाइनेंस मिनिस्टर अभी है निर्मला सीतारमण जी। अब बात करते हैं 3D प्रिंटेड हाउस की, तो आईआईटी मद्रास एलुमनी फाउंडेड स्टार्टअप, मतलब आईआईटी मद्रास से पढ़े हुए किसी छात्र का स्टार्टअप था जिसने ये इनिशिएटिव लिया और इसको 5 दिन में बना दिया 3D प्रिंटेड हाउस को। इस हाउस का उद्घाटन किया गया यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के थ्रू, ये ध्यान रखिए। प्लस अभी नई करंट न्यूज ही आई थी कि टीवी सोमनाथन जी को न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया।
ये आप ध्यान रखिए। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, तो उसका नाम हो जाएगा अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट। जो कमिटी फाइनेंस सेक्रेटरी को अपॉइंट करती है उसका नाम है अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट। बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की, तो फाइनेंस कमीशन आपके आर्टिकल 280 में उल्लेखित है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आपके आर्टिकल 360 में है, जो कि अभी तक इंडिया में कभी नहीं लगाई गई और ना ही भगवान चाहे कभी लगानी पड़े। फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था 1951 में। तो ये सारी चीजें आप फाइनेंस कमीशन से ध्यान रखिए, आपके पूछी जा सकती है। आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मैं इन्फॉर्म कर दूं, डेली सुबह 7:30 बजे यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें हम पूरे दिन के करंट अफेयर्स तो डिस्कस करते ही हैं, प्लस उनके साथ उससे रिलेटेड जितने प्रीवियस करंट अफेयर्स होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, प्लस आपके स्टैटिक, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीएस, ये सभी क्वेश्चंस भी कवर कर लेते हैं। क्योंकि आजकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, जो आपके करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन है अगर वो नहीं आ रहा तो उसके आसपास की ये सारे क्वेश्चन स्टैटिक, हिस्ट्री वगैरह आ रहे हैं। तो इसी को मद्देनजर में रखते हुए ये कंटेंट बनाया जाता है। इस कंटेंट को बनाने में हमें 3 घंटे लग जाते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है मेरा कि आप तो इस वीडियो को देखिए ही और अपने सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कीजिए। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ASICS? हाल ही में किसे ASICS के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है रविंद्र जडेजा जी। रविंद्र जडेजा जी को ASICS के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं आईपीएल की, तो आईपीएल की फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। अभी हाल ही में एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बना था कि विराट कोहली बन गए हैं पहले ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 6000 प्लस रन आईपीएल में स्कोर कर लिए हैं। अगर आपके मोस्ट रन का क्वेश्चन अभी करंट अफेयर में पूछा है, आया है अभी, तो आपसे पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा विकेट का खिताब किसके नाम है, तो वो हो जाएगा आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं लसित मलिंगा ने। तो इस तरह हमें कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं आपसे विराट कोहली पूछे, इससे रिलेटेड आपके रन्स का अभी हाल ही में हुआ तो आपसे पूछा जा सकता है विकेट्स का भी, तो लसित मलिंगा भी आप ध्यान रखिए। एक और अभी करंट के कल की ही न्यूज थी, डेविड वार्नर बने हैं पहले बैट्समैन जिन्होंने आईपीएल में 50 अर्धशतक मारे हैं। इन द न्यू लॉ नोटिफिकेशन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, हु विल बी द फर्स्ट कंसल्टेंट इन द एग्जीक्यूटिव ऑफ दिल्ली? केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कानून अधिसूचना में कौन दिल्ली के कार्यकारी में प्रथम सलाहकार होगा? तो इसका आंसर है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कानून अधिसूचना में दिल्ली के कार्यकारी में प्रथम सलाहकार अब से उपराज्यपाल होंगे। पहले यहाँ पे इसका आंसर था चीफ मिनिस्टर, लेकिन अभी हाल ही में नया कानून आया जिसके थ्रू प्रथम सलाहकार अब से लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, उपराज्यपाल। आपने न्यूज में भी देखा होगा कि जो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है जिसके लीडर है कि अरविंद केजरीवाल जी, वो काफी परेशान है इस कानून से। तो बात करते हैं अब दिल्ली की, तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बाइजल जी, चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल जी और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया जी। बात करते हैं यहाँ के राज्य फूल की, तो उसका नाम है अल्फाल्फा। एंड एनिमल की बात करें तो नीलगाय यहाँ के राज्य पशु हैं, और राज्य पक्षी की बात करें तो हाउस स्पैरो यहाँ की राज्य पक्षी है। बात करें आर्किटेक्ट की, जो हमारा पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका आर्किटेक्चर तैयार किया है एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। एडविन लुटियन ही आपसे ज्यादातर एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हो सकता है आपके ऑप्शन में ना आए, तो एडविन लुटियन कम से कम आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं इंपोर्टेंट वहां पे जो हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स है उनकी, तो उनमें कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, अग्रसेन की बावली, योगमाया टेम्पल, आयरन पिलर ऑफ दिल्ली प्लस हुमायूं की लाइब्रेरी, ये सब आपको दिल्ली में ही देखने को मिलती है। बात करते हैं दिल्ली की, तो एक पॉलिटी का क्वेश्चन भी दिल्ली से बन जाता है जिसका शायद आप काफी लोगों को नहीं पता होगा कि दिल्ली को नेशनल कैपिटल का स्टेटस कौन से अमेंडमेंट के थ्रू मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा 69th अमेंडमेंट ऑफ 1991 के थ्रू दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन का स्टेटस मिला था। 1911 में तो कलकत्ता से राजधानी मूव करके दिल्ली लाई गई थी, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दिया गया था 69th
अमेंडमेंट 1991 के थ्रू। विच कंट्री लॉन्च्ड द नियो 01 रोबोट विच एम्स टू रिमूव स्पेस डेब्रिस? किस देश ने नियो 01 रोबोट लॉन्च किया जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष मलबे को हटाना है? तो इसका आंसर है चाइना। चीन ने नियो 01 रोबोट लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष मलबे को हटाना है। 1 मिनट में पानी पी लेता हूं। अब बात करते हैं स्पेस से रिलेटेड आपके जितने भी करंट अफेयर्स अभी हाल ही में हुए उनकी। तो नासा ने स्पेस एक्स क्रू 2 लॉन्च किया। नोरा अल मतरोसी बनी है यूएई की फर्स्ट महिला एस्ट्रोनॉट। जापानीज रिसर्चर्स 2023 तक लकड़ी के बने सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। रशिया ने लूना 25 को लॉन्च करने का घोषणा की है। रशिया अपना खुद का स्पेस सेंटर बनाने की घोषणा की है 2025 तक। प्लस नासा इसरो मिलके 2022 में निसार नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। बात करते हैं इसरो की, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। 15 अगस्त 1969 को 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। डायरेक्टर का नाम है यहाँ के शिवान। बात करते हैं आने वाले प्रोजेक्ट और जो इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो चंद्रयान 3 जो चांद पे जाएगा, चांद से रिलेटेड है, 2022 में लॉन्च होगा। आदित्य L1, आदित्य से ही हमें पता चल रहा है, आदित्य सूर्य भगवान का नाम माना जाता है। तो आदित्य L1 2022 में लॉन्च किया जाएगा जो कि आपके सूर्य से रिलेटेड मिशन पे होगा। शुक्रयान, वीनस को हिंदी में शुक्र कहा जाता है, तो शुक्रयान, शुक्र मतलब वीनस के लिए ये मिशन है, 2023 में लॉन्च होगा। चंद्रयान 2 जो कि लॉन्च हो चुका था 22 जुलाई 2019 को। इससे आपसे दो चीज और पूछी जा सकती है, प्रज्ञान रोवर का नाम था और विक्रम लैंडर का नाम था, ये ध्यान रखिए। ये मैंने दो बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में लिख रखा है, परसेवरेंस और इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर। ये दोनों भी हाल ही में न्यूज में थे। नासा का एक मिशन था, मार्स मिशन था, मार्च 2020 मिशन, उसमें परसेवरेंस वहां के रोवर का नाम है। तो इसने क्या किया, अभी मंगल ग्रह पे ऑक्सीजन उत्पादन किया है, पहली बार किसी ने ये किया है और इतिहास रच दिया है। प्लस इसी मिशन से रिलेटेड एक हेलीकॉप्टर है, इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर, इसने भी पहली बार पृथ्वी के बाहर किसी ग्रह में उड़ान भर के इतिहास रच दिया है। तो ये दो क्वेश्चन कंफर्म किसी ना किसी शिफ्ट में पूछे जाएंगे, तो ये जरूर याद रखिएगा। ये पहले भी हम कवर कर चुके हैं, मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं। विच इनिशिएटिव वाज अनाउंस्ड बाय द वेल्सपन ग्रुप टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू इट्स विमेन एम्प्लॉइज? वेल्सपन समूह ने अपनी महिला कर्मचारियों को समान अवसर देने के लिए किस पहल की घोषणा की है? तो इसका आंसर है विमेन ऑफ वेल्सपन। विमेन ऑफ वेल्सपन नाम से एक इनिशिएटिव की घोषणा की गई है वेल्सपन समूह के द्वारा, और इसका मेन मकसद है अपनी महिला कर्मचारी जितने भी यहाँ पे विमेन एम्प्लॉइज हैं उनको समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए। वेयर विल द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 बी हेल्ड? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 कहां आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर है दुबई। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 दुबई में आयोजित की जाएगी। पहले ये एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप दिल्ली में आयोजित की जानी थी, लेकिन अभी हाल ही में इसे शिफ्ट करके दुबई कर दिया गया। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू दुबई। अब बात करते हैं दुबई। दुबई जो कि आपका यूएई की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त राज्य अमीरात का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिटी है दुबई। कैपिटल की बात करें यूएई की, तो कैपिटल का नाम है अबू धाबी। और अभी हाल ही में यूएई और इंडिया के बीच में एक एयर एक्सरसाइज भी हुई थी, तो इंडियन एयरफोर्स ने वहां पार्टिसिपेट किया था। उस एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट फ्लैग 6, जिसमें यूएई की एयरफोर्स प्लस इंडिया की और इनके अलावा 5 अदर कंट्रीज की एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था, और इंडिया ने पहली बार इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। हाउ मच डिड ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिस्ट एस्टिमेट इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022? वित्तीय वर्ष 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड के अर्थशास्त्रियों ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना लगाया? तो इसका आंसर है 10.2%। वित्तीय वर्ष 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड के अर्थशास्त्रियों ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है, और वो अनुमान है 10.2%। विच कंट्री हैज रिसेंटली डोनेटेड $10 million टू इंडिया?
हाल ही में किस देश ने भारत को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का दान दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा देश ने भारत को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान किया है। और ये जैसे कि जिस सोसाइटी को इन्होंने डोनेट किया है उस सोसाइटी का नाम है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी नाम से सोसाइटी है जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। और कनाडा देश ने इस ऑर्गेनाइजेशन को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर डोनेट किए हैं, जिसपे काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि पीएम केयर पे ना देके इस सोसाइटी पे उन्होंने डोनेट किया था। बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा, लार्जेस्ट सिटी है यहाँ का टोरंटो। Which company is working in the field of education in the list of 100 most influential companies of Time magazine? टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली कौन सी कंपनी है? तो उस कंपनी का नाम है बाइजू। टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी का नाम है बाइजू। Which day was celebrated on 29th of April 2021? 29 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो इसका आंसर है इंटरनेशनल डांस डे। अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया अभी हाल ही में 29 अप्रैल 2021 को। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। हर सेशन में हम क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपको एक देता हूं, जिसका आंसर आपको मैं 5 बजे अनाउंस कर देता हूं कमेंट बॉक्स में। आपको 5 बजे तक जिसका आंसर देना होता है। और ये यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं कराता हूँ उसके 100% तो नहीं, 95 to 100% चांसेस मैं कहता हूँ कि जरूर से जरूर किसी ना किसी शिफ्ट में आएंगे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इंडियाज फर्स्ट एवर कन्वेंशन सेंटर इन अफ्रीका वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? अफ्रीका में भारत का पहला सम्मेलन केंद्र हाल ही में किस देश में उद्घाटन किया गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लीबिया, ऑप्शन नंबर बी घना, ऑप्शन नंबर सी नाइजर एंड ऑप्शन नंबर डी अल्जेरिया। तो ये आपके 4 ऑप्शन है। आपको इसका क्वेश्चन का आंसर शाम को 5 बजे तक देना है। 5 बजे मैं इस क्वेश्चन का आंसर अनाउंस कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के करंट अफेयर्स बस इतने थे। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियोस एंड कंटेंट पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।